जी नमस्कार। आप हैं बिहार जॉब मंच यूट्यूब चैनल के साथ और इस चैनल पर आप सभी भावी शिक्षक साथियों का स्वागत है। मैं बता दूं कि आज अभ्यर्थी के बीच काफ़ी ऊहापोही है। एक न्यूज़ सचिवालय विभाग से निकल कर आया है पेपर के माध्यम से, और वह जो न्यूज़ है 6 to 8 शिक्षकों के जो 50% पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसी को सूचना दी है पेपर के माध्यम से सचिवालय विभाग ने। तो इस पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ आई है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ सही है, कहाँ तक संभावनाएं बनती है, कितना सीट आएगा, कितना सीट नहीं आएगा, कितना सीट बचता है, ये सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा, आप सबके बीच रखूँगा। और आप सबसे आग्रह होगा कि अगर मेरे इस चैनल बिहार जॉब मंच को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी बिहार सरकार से संबंधित नौकरी की सूचना, आपके बहाली की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए इस पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ निकल कर आया है उसको बारीकी से और विस्तार पूर्वक जानते हैं। पेपर का हेडलाइन है कि प्रोन्नति से भरे जाएंगे 6ठी से 8वीं के शिक्षकों के 50% पद। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो 50% पद हैं 6 to 8 के, वो प्रोन्नति से भरे जाते हैं। और ये आज नहीं हो रहा है, ये लगभग पहले से चलता आ रहा है। इसी को लेकर के बहुत सा ऊहापोही विभाग में भी मची थी। जो 1 to 5 क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो विभाग पर आपके लेटर के माध्यम से दबाव बनाने का भी प्रयास किए थे, और उसी को आज शिक्षा विभाग जो है पेपर के माध्यम से उस सूचना को आगे बढ़ाया है, यानी उजागर किया है। मैं पहले बता दूं कि इसमें 1 to 5 यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी में 1 to 5 की चर्चा यहाँ नहीं है। यानी 1 to 5 में बिहार से जितने रिक्त पद आएंगे उस पर बहाली ली जाएगी और वो सीट पूरा मिलेगा इस बहाली में, जो 7वीं चरण की बहाली है। लेकिन जो 6 to 8 की बहाली होनी है 7वीं चरण में ही, उसमें जो 50% पद हैं वो आपके पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो इस पेपर को हम लोग जो सूचना है थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, देखिएगा आपकी राज्य में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाने हैं, और ये लगभग पहले से भी होता आ रहा है और अभी भी होता आ रहा है। इसके मद्देनजर 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक पदों की जितनी रिक्तियां होंगी उसमें से 50% पद प्रोन्नति से के लिए रखे जाएंगे। बाकी 50% पदों पर ही 7वें चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब अगर मान के चलिए कि 40,000 पद नया सृजित हुआ है, 40,000 पद नया सृजित हुआ है, तो उसमें 20,000 पद आपके रख लिए जाएंगे पदोन्नति के लिए और 20,000 इस बहाली में जोड़ी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि बैकलॉग के सीट में से विभाग इसको निकाल रहा है कि केवल जो नया पद सृजित हो रहे हैं उसमें, अगर बैकलॉग में निकाला होगा तो जब 94,000 की बहाली हो रही थी तो उसमें से भी 45,000 निकाला होगा। फिर अगर बैकलॉग की सीट जोड़ करके टोटल करके उसमें से आपका 50% अगर निकाल लेता है तो ये जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत होगा कि बैकलॉग की सीट भी इस बहाली में जोड़िए और आपका आधा पद भी खाली कर लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब 94,000 की वैकेंसी आई है, अगर उसमें 20,000 की होगी बहाली आपकी 6 to 8 में, तो उसमें से 10,000 तो वो रख लिया होगा। अगर फिर उसी बहाली को जोड़ करके अगर 6 to 8 का उस जो जितने सीट बचे हैं और नया सीट ये अगर जोड़ करके दे रहा है तो उसमें से फिर अब टोटल में से निकालेगा तो जो बैकलॉग का सीट था उसमें से भी निकल जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग इसको बेटर समझता है और हम अभ्यर्थियों को भी जो 7वीं चरण बहाली का इंतजार कर रहे हैं इस पर गौर से सोचने की ज़रूरत है और विभाग से स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। आइए आगे देखते हैं इस पेपर के जो माध्यम से जो न्यूज़ आया है। कह रहा है पेपर के माध्यम से कि 7वें चरण में 80,257 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें पहली से 5वीं कक्षा
तथा छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के पद शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 पदों में छठी से 8वीं कक्षा के 50% रिक्त पद ही शामिल किए गए हैं। यानी जो 80,257 पद की बात हो रही है, जिस पर 7वें चरण में बहाली होगी, आपके 1 to 8 से कहिए, उसमें से जो 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पद हैं, जितने होंगे, मान लीजिए 40,000 होंगे तो उसका आधा 20,000 निकाल लिया गया है। अगर 30,000 होंगे तो उसके आधा 15,000 निकाल लिए गए हैं, और उसमें तब जाकर के जोड़ करके और इसे 80,257 बनाया गया है। पदों में छठी से 8वीं कक्षा के 50% रिक्त पद ही शामिल किए गए हैं। बाकी की 50% पद प्रोन्नति के लिए रखे जाने हैं, और इसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो भी नियमावली है, चाहे 2012 में हुई, 2020 में हुई, चाहे 2022 नियमावली बन रही है, उसमें यही प्रावधान जो है शिक्षा विभाग करने जा रही है और बिहार सरकार करने जा रही है। थोड़ा इस पर चिंता की आवश्यकता यह है, चिंतन करने की, कि अगर 94,000 जो बहाली आई थी, उसमें से अगर 20,000 6 to 8 का था तो 10,000 रख ली थी, और उसमें से 5,000 ही बचा हो, तो 5,000 की जब वो बैकलॉग की सीट 7वें चरण में जोड़ी जाएगी, तो फिर उसमें से जो 2,500 सीट है उसे विभाग रख लेगी। और उसके बाद जो अभी नया पद सृजित हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिक्ति मंगाई गई थी बिहार से पूरे, अगर उसमें 40,000 सीट आए हैं 6 to 8 में, तो उसमें से 20,000 रख ली। फिर ये जब बहाली आगे जाएगी तो उसमें जितने से 10,000 अगर सीट बच गए और 8वीं चरण में देना है, तो उसमें से जो 10,000 बचे हैं उसमें से 5,000 सीट इसमें काटी। तो बैकलॉग में से तो ये बार बार काट रही है, जबकि हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 लाख के आसपास प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आपका जो सीट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा विभाग सीट को बचाने के लिए किसी तरह कम पदों पर बहाली दी जाए, इसको देखने के लिए ऐसी सब नीति अपनाई हुई है। बहरहाल देखना होगा कि आगे मतलब विभाग क्या करता है। नियमावली तो ठीक है कि 50% जो पद होते हैं वो आपके पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन बैकलॉग के सीट से भी काटे जाएं, जो नया आए उससे भी काटे जाएं, और इसी तरह से तब तो अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी दिख रही है। तो आज के यही समाचार आया है पेपर के माध्यम से कि जो आपके 6 to 8 के हैं जो अभ्यर्थी पद जो आए हैं रिक्त पद, उसमें 50% जो पद है पदोन्नति से भरे जाएंगे। लेकिन इसमें 1 to 5 क्लास का जो पद होगा, जितना रिक्त पद आया होगा, जितना बैकलॉग आया होगा, वो आपके पूरे जो पद है दिए जाएंगे और उसको भरे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।